बसरा के बाजार में जब सुबह की आजान गूंजती थी तो पूरा शहर जाग उठता था। दुकानदार अपनी दुकानें खोलते, औरतें पानी भरने निकलती और बच्चे मकतब की तरफ दौड़ते। लेकिन एक घर था जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी, चाहे सुबह हो या शाम। ये घर था इमरान बिन यूसुफ का। इमरान बसरा का सबसे अमीर ताजिर था। उसके गोदाम अनाज से भरे थे, उसके ऊंट काफलों में चलते थे और उसका नाम दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन उसकी शोहरत दो वजूहात से थी, एक उसकी दौलत और दूसरी उसकी बेरहमी। गरीब उसके दरवाजे पर आते तो वो कहता, जाओ मेहनत करो, भीख मत मांगो। कर्ज मांगते तो वो कहता, मेरा माल मेरी मेहनत का फल है, तुम्हारी काहली का नहीं। यतीम आते तो वो कहता, ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं। और इस तरह साल पर साल गुजरते गए। इमरान की दौलत बढ़ती गई, लेकिन उसका दिल पत्थर होता गया। एक रात, रमजान की 27वीं रात, इमरान अपने कमरे में सो रहा था। बाहर तूफान आया हुआ था, बारिश तेज थी और बिजली चमक रही थी। दरवाजे पर ऐसी दस्तक हुई जो किसी आम इंसान की नहीं लगती थी, बहुत आहिस्ता, बहुत दर्दनाक। इमरान ने गुस्से से कहा, कौन है इस वक्त? बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा, मैं उम्मे साद हूं, मेरा बच्चा बुखार में जल रहा है, दवा के लिए थोड़े पैसे चाहिए, अल्लाह का वास्ता। इमरान ने पर्दा सरकाया, बाहर झांका। एक बूढ़ी औरत भीगी हुई खड़ी थी। उसके हाथ में एक नन्हा बच्चा था जो थर थर कांप रहा था। इमरान का दिल एक लम्हे के लिए पसैजा, लेकिन फिर उसने सोचा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैंने ये बच्चा पैदा नहीं किया। उसने पर्दा गिरा दिया और वापस सो गया। लेकिन नींद नहीं आई। वो बच्चे की खांसी की आवाज कानों में गूंजती रही। वो उठा, लेटा, करवट बदली, कुछ फायदा नहीं। आखिर सुबह हो गई और वो सोए बगैर उठ गया। अगले दिन इमरान बाजार में निकला तो उसने देखा कि लोगों का हुजूम उम्मे साद के घर के आगे खड़ा है। उसने एक आदमी से पूछा, क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, उम्मे साद का पोता रात को चल बसा, बुखार बहुत तेज था, वो दवा के लिए पैसे मांगने निकली थी, लेकिन किसी ने नहीं दिए। इमरान के पांव तले जमीन खिसक गई। उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकले। वो खामोशी से वापस मुड़ा। लेकिन उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। सफेद लिबास, सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी रोशनी। इमरान ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, हालांकि वो उस बाजार में बरसों से आता जाता था। बूढ़े ने कहा, इमरान, क्या तू जानता है कि इस बच्चे का नाम क्या था? इमरान ने चूक कर कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, बच्चे का नाम यूसुफ था, बिल्कुल तेरे बाप का नाम। और जानता है, अल्लाह के यहाँ हर शब्द जो सवाल होता है वो यही होता है कि मेरे बंदों में से आज किसने किसी का दर्द बांटा। इमरान कुछ बोलना चाहता था, लेकिन बूढ़ा उस हुजूम में कहीं गायब हो गया, जैसे वो था ही नहीं। इमरान उस दिन घर वापस नहीं गया। वो सीधा मस्जिद गया, पहली बार सालों में, और इमाम के पास बैठ गया। इमाम ने पूछा, क्या बात है इमरान, आज कैसे आना हुआ? इमरान की आंखें भर आई। पहली बार शायद उसकी जिंदगी में वो रोए खुले दिल से। उसने कहा, इमाम जी, मैंने आज एक बच्चे को मरते देखा और मैं उसे बचा सकता था। इमाम ने नरमी से कहा, इमरान, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, लेकिन तौबा सिर्फ जबान से नहीं होती। तौबा उस वक्त मुकम्मल होती है जब इंसान वो ना करे जो उसने किया था। इमरान ने कहा, लेकिन वो बच्चा तो चला गया। इमाम ने कहा, वो बच्चा गया, लेकिन अभी उस शहर में 100 और बच्चे हैं जिनकी माओं के पास दवा के पैसे नहीं। उस रात इमरान ने अपने गोदाम खोल दिए, गरीबों को अनाज दिया, यतीमों के लिए मकतब बनवाया और हर मरीज के लिए दवा का इंतजाम किया। लोग हैरान थे, ये वही इमरान था जिसने कभी किसी को एक पैसा नहीं दिया था। एक दिन किसी ने पूछा, इमरान, तुमने इतना माल क्यों लौटा दिया? तुम्हारी तिजारत तबाह हो जाएगी। इमरान ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने पहली बार असल तिजारत सीखी है, वो तिजारत
जिसका नफा दुनिया में नहीं बल्कि एक ऐसी मंजिल में मिलता है जहां मेरा अनाज और मेरे ऊंट कोई काम नहीं आएंगे। लोगों ने फिर पूछा, लेकिन अगर तुम गरीब हो गए? इमरान ने कहा, तो मैं अल्लाह का गरीब हूंगा और अल्लाह का गरीब दुनिया के अमीर से बेहतर है। चंद माह बाद रमजान की एक रात इमरान को ख्वाब आया। उसने देखा कि वो एक मैदान में खड़ा है, चारों तरफ रोशनी है और सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा है जो बाजार में मिला था। उसके पास एक नन्हा बच्चा था, खुशी से मुस्कुराता हुआ। बूढ़े ने कहा, इमरान, जानता है ये कौन है? इमरान ने बच्चे को देखा और उसका दिल भर आया। वो वही बच्चा था, वही यूसुफ। बूढ़े ने कहा, ये यहाँ खुश है और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरी तौबा कबूल हो गई। इसलिए नहीं कि तू रोया, बल्कि इसलिए कि तूने अपने अमल बदल दिए। इमरान की आंख खुली तो उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन दिल हल्का था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। बसरा के लोग आज भी उम्मे साद की गली में एक छोटा सा मकतब देखते हैं जिसके दरवाजे पर लिखा है, हर वो हाथ जो किसी मजबूर तक पहुंचा वो अल्लाह के करीब पहुंचा। और शहर के बूढ़े लोग बताते हैं कि इमरान बिन यूसुफ ने अपनी बाकी जिंदगी ऐसे गुजारी जैसे हर सुबह आखिरी सुबह हो, हर दर्द को अपना दर्द समझकर, हर आंसू को अपना आंसू समझकर, क्योंकि उसने सीख लिया था कि दौलत वो नहीं जो तिजोरी में बंद हो, दौलत वो है जो दूसरों के दिलों में तुम्हारे लिए दुआ बनकर उठे। अल्लाह हम सबको ऐसा दिल अता फरमाए, आमीन।